हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की विज्ञान विषय के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु दूसरा पार्ट लेके आया हूं। उम्मीद है आपको पहला पार्ट सही लगा होगा, उससे आपको अपनी परीक्षा के लिए सहायता मिली होगी। आज हम दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप सभी प्रश्नों को ज़रूर देखें जिससे आपको आसानी हो सके पेपर देने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 आप जैसे देख सकते हो, जैव प्रक्रम से हमने लिया है बायोलॉजी का। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है, तो क्या है हमारे पास? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सौर प्रकाश और साथ में आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? रॉ मटेरियल है, कच्ची सामग्री है, मतलब इनसे मिलकर ही प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो यह है आपका श्वसन तंत्र। तीसरा, बॉमन संपुट एवं बॉमन कैप्सूल किस तंत्र से संबंधित भाग है? ये भाग है आपका उत्सर्जन तंत्र से। 4, लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित भाग है? तो यह है परिवहन तंत्र से। 5, कूपिका का संबंध है श्वसन से। 6, वृक्काणु का संबंध है वृक्क या किडनी से। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या है? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्लोरोफिल में एक सारी जो घटना घटती है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, इसको चाहो तो आप बैलेंस कर सकते हो उस रिएक्शन को। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक समीकरण पूछा है तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पाया जाता है आपका टाइलिन। 9वां, पौधों में जल तथा भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा ऊतक है? जल का परिवहन करता है जाइलम और भोजन का करता है फ्लोएम। 10वां, एटीपी एवं एडीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, D4 डाई और T4 ट्राई। तो क्या आ जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 11वां, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रुधिर है आपका तरल संयोजी ऊतक। हमारे शरीर में जो कार्टिलेज है, हड्डियां हैं, ये सारे कौन सी ऊतक हैं? संयोजी ऊतक है। उनमें रुधिर क्या है? तरल संयोजी ऊतक। 12वां, मनुष्य में वह कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन एवं एंजाइम दोनों स्रावित करती है? तो वह है आपका अग्नाशय। 13वां, आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है, तो वह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 14वां, प्रोटीन पाचक एंजाइम के नाम लिखिए। पेप्सिन जो कि कहाँ से निकलता है? आमाशय में। और ट्रिप्सिन ये अग्नाशय से निकलता है। 15वां, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ये है आपका एमाइलेज। 16वां, वसा पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। तो यह आपका लाइपेज। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न, मानव शरीर में पित्त का भंडारण कहाँ होता है? तो वो होता है पित्ताशय में। किस तंत्र की सहायता से रक्तदाब मापा जाता है? तो मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। 19वां प्रश्न है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन किस रूप में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन का होता है अमीनो अम्ल के रूप में और वसा का होता है वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में। नेक्स्ट, भोजन का पूर्ण पाचन या अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? ये होता है आपकी छोटी आंत में। इसके बाद 21वां प्रश्न, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण कौन करता है? पाचन जब छोटी आंत में होता है तो कौन करता है उसका अवशोषण? वो करता है दीर्घरोम, जो उंगलीनुमा संरचनाएं होती है छोटी आंत में। 22, जल का अवशोषण शरीर के किस भाग में होता है? बड़ी आंत। 23, भोजन अम्लीय माध्यम में कहाँ स्थित होता है? आमाशय में स्थित होता है, क्योंकि वहाँ HCl स्रावित होता है। 24वां, हमारे शरीर का पावर हाउस या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। 25, मानव शरीर में लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? तो मांसपेशियों बनता है या पेशी कोशिकाएं जिन्हें कहते हैं। नेक्स्ट, रंध्र के क्या कार्य हैं? तो उसका है गैसों का आदान प्रदान या वाष्पोत्सर्जन, ये दो काम करता है। एक्सचेंज ऑफ गैस और ट्रांसपिरेशन का काम इसका है।
नेक्स्ट है 27वां, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mmHg। 28, जंतु जगत का उभयचर है? तो ये आपका मेंढक। नेक्स्ट है मछलियों का श्वसन अंग क्लोम या गिल्स या जिसे हम गलफड़े भी कहते हैं। हृदय का क्या कार्य है? तो ये रक्त को पंप करता है। वृक्क का क्या कार्य है? ये रक्त को छानता है या फिल्टर करता है। नेक्स्ट, मनुष्य, रेप्टाइल्स, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मनुष्य के जो हृदय हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं। रेप्टाइल्स और मेंढक जो एम्फीबियन होते हैं उनके 3 चैम्बर होते हैं और मछली में 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग एवं पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है तथा इनमें कौन सी धातु होती है? मतलब इनमें कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त का लाल रंग है हीमोग्लोबिन, इसमें पाया जाता है आयरन। और पत्ती का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, धमनी एवं सिरा में कौन सा रक्त बहता है? धमनी में बहता है शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन होती है, सिरा में बहता है अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 36, दोहरा परिसंचरण किस में पाया जाता है? आंसर, मनुष्य में। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं प्लेटलेट्स। पादपों में उत्सर्ज्य पदार्थ क्या होते हैं? ऑक्सीजन, जल वाष्प। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो वो है आपकी लीवर। अब नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करते हैं जो कि आपका नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो वो है तंत्रिका कोशिका या इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क का वह भाग जो श्वसन को नियंत्रित करता है, दैट इज पोन्स। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाए रखता है, दैट इज सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने के लिए उत्तरदायी है? तो वह आपका अग्र मस्तिष्क या इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का नियमन किसके द्वारा होता है? तो होता है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा या इसे गोइटर भी कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि इसमें फूल जाती है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? वह है मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट है आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो यह एड्रेनालिन। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, थायराइड पीयूष अधिवृक्क अग्नाशय ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन, थायराइड का दूसरा नाम आउटो ग्रंथि है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन। एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है एड्रेनालिन और अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइटो हार्मोन किसे कहा जाता है? दैट इज प्लांट हार्मोन। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? हार्मोन के द्वारा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल क्या प्रयोग किया जाता है? दैट इज एथिलीन। 14वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? दैट इज तंत्रिका कोशिका। 15वां, प्रकाश, गुरुत्व, रसायन, जल, स्पर्श उद्दीपकों के प्रति होने वाले अनुवर्तन किस प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के प्रति होता है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्व के प्रति गुरुत्वानुवर्तन, रसायन के प्रति रसायनानुवर्तन, जल के प्रति जलानुवर्तन और स्पर्श के प्रति स्पर्शानुवर्तन। अगला चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें पहला है, जिन पुष्पों में नर तथा मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं कहलाते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी। नेक्स्ट, गर्भ निरोधन की किन्हीं 2 युक्तियों का नाम लिखिए। तो है नसबंदी या अंतः गर्भाशय युक्ति जिसको IUD भी कहते हैं। नेक्स्ट, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले पौधे कौन कौन से हैं? तो है आलू, अदरक, गन्ना, गुलाब आदि। एड्स एवं HIV का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या हिंदी में इसे बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। HIV का है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी एवं एक लिंगी पुष्प के उदाहरण लिखिए। तो उभयलिंगी है सरसों, एक लिंगी है पपीता। बहुत सारे उदाहरण है जैसे पपीता, एक लिंगी में पपीता, कद्दू, लौकी, खीरा, ये सब एक लिंगी है। उभयलिंगी में आपका आ गया सरसों। DNA एवं RNA का पूरा नाम। DNA का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, यौन संचारित रोगों का नाम लिखिए। तो एड्स ये होता है वायरस से, सिफिलिस और गोनोरिया ये होता है बैक्टीरिया से। ये 3 STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज।
अलैंगिक जनन के प्रकार लिखिए। तो ये है विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन, खंडन। ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल। अगला है अंतःनिषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। तो अंतःनिषेचन होता है शरीर के अंदर, जैसे मनुष्य, गाय और बाकी जानवर भी, और बाह्य निषेचन ये होता है शरीर के बाहर, इसका एग्जाम्पल है मेंढक। 10वां उभयलिंगी जीव का एक उदाहरण लिखिए। तो उभयलिंगी जीव है आपका केंचुआ और फीता कृमि, इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक साथ पाए जाते हैं। 11वां डीएनए का प्रजनन में क्या महत्व है। प्रजनन में डीएनए की प्रतिलिपि बनती है। 12वां पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। वो बनते हैं इस वृषण में, या इसे टेस्टिस भी कहा जाता है। स्त्री में अंड का निषेचन कहाँ होता है। तो एग फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म के द्वारा फिलोपियन ट्यूब में या फिलोपियन नलिका में। अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, ब्रायोफिल, फफूंद में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो पाया जाता है अमीबा में विखंडन, हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन, ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन और फफूंद में बीजाणु निर्माण। 15वां पुरुष एवं स्त्री की नसबंदी को क्या कहा जाता है। पुरुष नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी और स्त्री नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। 16वां एक लिंगी एवं द्विलिंगी पुष्प में होने वाला परागण। एक लिंग में होता है परपरागण, द्विलिंगी में होता है स्वपरागण। 17 पराग कणों के वाहक का कार्य कौन करता है। तो कौन ले जाते हैं पॉलिन ग्रेन को, कीट, वायु, जल, जंतु। इनके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पॉलिन ग्रेन जाते हैं। मनुष्य भी एक इसमें माध्यम है। स्त्री में आर्तव चक्र या रजोधर्म कितने दिनों में पूर्ण होता है। तो इसका आंसर है 28 दिन। अगला चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसमें पहला है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है। आंसर ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया। आंसर मटर पे। नंबर 3 प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके प्रस्तुत किया। चार्ल्स डार्विन ने। गुणसूत्र परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। सटन तथा बोवेरी। समजात अंगों के क्या उदाहरण हैं। तो यह पक्षी के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख, ये सारे क्या हैं समजात अंगों के उदाहरण। समजात अंग आपको पता है जिनकी संरचना समान होती है पर कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरा समवृत्ति समरूप अंग के क्या उदाहरण हैं। तितली, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख। इनकी उत्पत्ति तो असमान होती है लेकिन कार्य क्या होते हैं समान होते हैं इन अंगों के। नेक्स्ट मनुष्यों में लिंग का निर्धारण कौन करता है। तो वो करता है लिंग गुणसूत्र। मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो कुल होती है 23 जोड़ी गुणसूत्र और संख्या टोटल होती है इसकी 46। अगर जोड़ी पूछेंगे 23 लिखना है, अगर सिर्फ गुणसूत्र पूछेंगे तो 46 लिखना है। नर व मादा में कितनी जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं। नर व मादा में होते हैं 22 जोड़ी गुणसूत्र समान, इनको ऑटोसोम्स भी कहा जाता है। लिंग का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है। तो करता है 23वां गुणसूत्र। नर व मादा में 23वां गुणसूत्र कौन सा होता है। नर में होता है XY, मादा में होता है XX। इस प्रकार से हो जाता है नर में 22 + XY, मादा में होता है 22 + XX। जीवित जीवाश्म का उदाहरण क्या है। ये है आर्कियोप्टेरिक्स। ये सरीसृप या रेप्टाइल एवं पक्षियों के बीच की कड़ी है। जीवाश्म कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये जमीन के भीतर खोदकर हमें ये प्राप्त होते हैं। जीवाश्मों की आयु का अध्ययन, आयु का आकलन किससे किया जाता है। तो ये है कार्बन डेटिंग पद्धति और सापेक्ष पद्धति, इसके द्वारा जीवाश्म। नेक्स्ट जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी। चार्ल्स डार्विन। मानव प्रजाति का उद्भव कहाँ माना जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो सेपियंस। जीवों के विकास को क्या कहा जाता है। तो आंसर है जैव विकास। मेंडल के अनुसार वंशागति के नियम क्या हैं। तो ये 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जीनोटाइप का क्या अर्थ है। जीव में उपस्थित जीनों का वर्णन। फिनोटाइप का क्या अर्थ है। जीव में उपस्थित विशिष्टता का वर्णन। नेक्स्ट शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों के मध्य संकरण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में उत्पन्न पौधों का जीनोटाइप एवं फिनोटाइप अनुपात क्या होगा। जीनोटाइप अनुपात होगा 1:2:1, फिनोटाइप अनुपात होगा 3:1। उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो ये किया ह्यूगो डी व्रीज। आनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं। जीन को। जीन किसका भाग होता है, यह शब्द किसने दिया। तो जीन भाग है डीएनए का
और यह शब्द दिया जो जीन शब्द दिया जोहानसन ने। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वह नियंत्रित किया जाता है जीन के द्वारा। अगला है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो वह है चीन की विद्यार्थी। नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के साथ साथ तारों में भी नाभिकीय संलयन होता है क्योंकि सूर्य एक प्रकार का तारा ही है। जैव विकास का मुख्य अवयव जैव गैस का मुख्य अवयव बायोगैस जिसे कहते हैं, तो वह आपका मेथेन। एलपीजी एवं सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट, गैसीय ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो होता है हाइड्रोजन का। नाभिकीय ऊर्जा के रूप में उपयोग होने वाले दो तत्वों के नाम, वो है यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ऊर्जा के पारंपरिक या जिसे परंपरागत भी कहते हैं एवं गैर पारंपरिक जिसे वैकल्पिक स्रोत भी कहते हैं के उदाहरण लिखिए। तो जो है पारंपरिक स्रोत, परंपरागत स्रोत क्या क्या है? लकड़ी, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत क्या क्या है? यह है सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव द्रव्यमान ऊर्जा। ये सब क्या है? गैर परंपरागत स्रोत या वैकल्पिक स्रोत। किन्हीं दो नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो नवीकरणीय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय है लकड़ी, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट, समुद्री ऊर्जा के प्रकार। तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागर, तापीय ऊर्जा। 9वां, ओटीई तथा ओटीईसी का पूरा नाम। ओटीई है ओशियन थर्मल एनर्जी, सागर तापीय ऊर्जा या महासागर तापीय ऊर्जा। ओटीईसी का है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, सागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण। 10वां, नाभिकीय ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो होती दो प्रकार की, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। दो मंदक पदार्थों के नाम लिखिए, भारी जल और ग्रेफाइट। सौर भट्टी का ताप कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन बम आधारित है, वो है ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। नेक्स्ट, हमारे घरों में ऊर्जा का मुख्यतः किन दो रूपों में उपयोग किया जाता है? ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में। ऊष्मा के रूप में क्या करते हैं हम? जैसे हीटर वगैरह का यूज़ करते हैं। प्रकाश के रूप में बल्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। अगला पार्ट है हमारा पर्यावरण। जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। 1, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है सीएफसी, इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो करती है ओजोन परत। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? 10%, इसलिए इसको 10% का नियम भी कहते हैं। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाते हैं, तो उपभोक्ता इसमें निर्भर रहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में सभी जीवों का कुल भार क्या कहलाता है? जैव भार या बायोमास। हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। पर्यावरण में अजैव घटक कौन कौन से हैं? वायु, प्रकाश, जल, ताप आदि, ये सारे क्या हैं? अजैव घटक। जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण पदार्थों के उदाहरण लिखिए। तो बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल है गोबर, कागज, लकड़ी, फूल, मतलब जो नष्ट हो जाते हैं वो बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या आते हैं? अजैव में प्लास्टिक, कांच, डीडीटी, धातु, ये प्रकृति में स्वतः ही नष्ट नहीं होती हैं। परितंत्र के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। नेक्स्ट, उत्पादक क्या कहलाते हैं? इनमें कौन सी अभिक्रिया होती है? उत्पादक स्वपोषी कहलाते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यह आपका 6CO2 6H2O, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। शाकाहारी, इसके एग्जाम्पल है भेड़, बकरी, गाय, बैल। मांसाहारी, शेर, बाघ, सांप, मेंढक। सर्वाहारी, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। 16वां, अपघटक किन्हें कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है आपके सूक्ष्म जीवों को। नेक्स्ट, ओजोन परत बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ओजोन परत कैसे बनती है? सबसे पहले ऑक्सीजन यूवी रेस की प्रेजेंट में ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है
एटम में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके ओजोन परत का निर्माण करता है। CFC का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो किया जाता है रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन या AC में, अग्निशामक में। ओजोन वायुमंडल में के किस भाग में स्थित है? तो वह है आपके समताप मंडल में। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? तो ये आपके NO2 और SO2। अगला चैप्टर इसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। जल संग्रह की कुल्हा तकनीक का प्रचलन कहाँ कहाँ प्रचलन में है? यह आपका हिमाचल प्रदेश। जल संग्रह की खादिन तकनीक कहाँ प्रचलन में है? राजस्थान। गंगा सफाई योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 1985। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वन संरक्षण। UNEP का पूरा नाम? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण हेतु 3R तकनीक क्या है? तो ये क्या है? रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस। प्रश्न संख्या 7, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दैट इज वन एवं वन्यजीव संरक्षण से। प्राकृतिक संसाधन के क्या उदाहरण हैं? तो नेचुरल रिसोर्स के क्या एग्जाम्पल हैं? मिट्टी, जल, वन्यजीव, कोयला, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन, ये सारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्स हैं। मतलब जो भी हमें प्रकृति में मिलते हैं वो सारे संसाधन क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं? वन। और लास्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। 70 के दशक में हुई थी और गौरा देवी ने इसकी शुरुआत की थी।